तो श्वेता, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी यूएस सिलेक्शन के लिए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो रिको। Thank you so much, sir. So how are you feeling? So I'm feeling very happy. Good. And selection comes with full scholarship. Yes, sir. अभी फिलहाल में आपको डी क्रस्ट में निमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया, और आपके Yes, साथ शैलजा और विधि को भी आई थिंक, तो yes, sir. आपके डिपार्टमेंट ने आपको सम्मानित किया, आपकी वीसी ने सम्मानित किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जरा शेयर करिए उसको। सर बहुत प्राउड मोमेंट थी। नॉर्मली अब तक तो यही था कि पेरेंट्स को यूं ही बुलाते थे। हमारे डिपार्टमेंट में पीटीएम होता था सर प्रॉपर। अच्छा अच्छा। मास्टर्स में भी तो पेरेंट्स को यस सर। तो सर बुलाते थे कि भाई आपके बच्चे का अटेंडेंस कम है, ये मार्क्स है, मतलब तारीफ, आप कितना ही अच्छा परफॉर्म करो टीचर्स तारीफ कम ही करते हैं। तो इस टाइम पर सभी टीचर्स इतने प्राउड थे। एक तो सबसे बड़ी बात डिपार्टमेंट के लिए ये थी कि इतने 3 बच्चों का इकट्ठे सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो क्या क्या चर्चा हुई? क्या आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ भी हुआ या फिर जस्ट नहीं सर, प्रोफेसर्स के साथ भी। पहले तो प्रोफेसर्स ने अच्छे से पूछा है कि तुम्हारा कैसे हुआ है, क्या तुम लोगों ने मतलब एक्स्ट्रा रिसर्च वगैरह किया है, और कितनी स्कॉलरशिप है। उसके बाद जैसे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो खुद पोस्ट डॉक बाहर करके आए हैं, तो हमें वे वही चीजें सिखा रहे थे कि भाई तुम्हें वहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना है, और मतलब सब कुछ वे बड़े अच्छे तरीके से हमें एक एक बात बता रहे थे। एंड सर वीसी सर भी मतलब उन्होंने काफी टाइम दिया अपने शेड्यूल में से। पेरेंट्स के साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन किया है, और फिर हमें भी बहुत चीजें उन्होंने समझाई है वीसी सर ने खुद। बहुत बड़ी हाँ बात भाई, है हमारे बड़ी बात है। और स्पेशली एक ही डिपार्टमेंट से एक ही समय 3 स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। इट्स अ बिग डील। एनी इंस्टीट्यूशन विल फील प्राउड। बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक चर्चा, डिस्कशन, मोटिवेशनल सेशन probably to motivate others, outreach number of students। जैसे आप जुड़ी और आपने मेहनत किया उस डायरेक्शन में, और फाइनली योर एम्बिशन जो है पहली स्टेज पूरी। तो अपने बारे में बताइए और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। My name is Shweta and I'm from Rohtak. I did my bachelor's from Maharshi Dayanand University Rohtak, and I did my master's from DCRUST. I had first division in both my master's as well as in my bachelor's. तो क्या आपकी बीएससी में परसेंटेज थी? सर बीएससी में मेरे 72% थे। और कब आपने खत्म किया था बीएससी? 2018। और फिर कंटिन्यू किया आपने मास्टर्स? अच्छा। यस सर। मास्टर्स कब आपने खत्म किया, क्या परसेंटेज थी? सर वैसे तो 2020 में खत्म हो जाता, पर ड्यू टू कोविड 2021 तक थोड़ा लंबा प्रोसेस चला। तो यस सर, बट वही डॉक्यूमेंट्स में तो 2020 ही अभी तक आ रहे हैं। यस सर। तो मास्टर्स 2020 में किया और मेरे मास्टर्स में 6.8 सीजीपीए है। और कोई आपका मास्टर्स में थीसिस प्रोजेक्ट था क्या? नहीं सर, मेरा कोई थीसिस नहीं था। और उसके बाद आपने बीएड भी किया शायद? यस सर। जरा उसके बारे में बताइए। सर बीएड से पहले तो मैं खैर आपके साथ जुड़ गई थी, बट बीएड यूं ही किया था कि 2021 तक चला गया था, तो मैं कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाती, मेरे 6 महीने वैसे ही बेकार हो जाते। तो बीएड में इसलिए तब पेरेंट्स ने मेरा बीएड में भी एनरोलमेंट करवा दिया, तो इसलिए सर तो कब वो भी काफी हेल्पफुल रहा है। Yes, true, very true. We will talk about that. Or when did you decide, or you thought that you want to do a PhD program? Sir, after I came to know about Neha Dhul, after actually about PhD, doing PhD from India, ये तो मैंने शुरू से डिसाइड कर रखा था कि मैं यहाँ से PhD करूंगी, बट जब नेहा ढुल के बारे में पता चला कि उनका एडमिशन हुआ है ऐसे, उसके बाद मैंने कितने साल सीनियर थी आप डीक्रस्ट से? सर वे 2 साल सीनियर हैं। 2 साल सीनियर। कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं सर, वैसे मतलब उनको देख रखा है मैंने। वो आए थे यूनिवर्सिटी में, उस दिन उनको देखा था। उसके अलावा वैसे मैसेज में उनसे बात हुई है, पर ऐसे मिले नहीं है। तो नेहा ने काइंड ऑफ
इंस्पायर Yes, sir. Yes, sir. She inspired me. ओके, अब हमारे साथ कब जुड़े आप और सोचा कि मेंटरशिप ली जाए? सर मास्टर्स के दौरान ही जून 2020 में मैं आपके साथ जुड़ी थी। यस, और यस सर। तो आप 2020 में जुड़ी थी, आपका एप्लीकेशन 2021 की, राइट? यस सर। तो कौन से आपने एग्जाम्स लेके एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए यूएस एप्लीकेशन? सर मैंने सिर्फ टोफल दिया था क्योंकि जीआरई उस वक्त वेव था तो जरूरत नहीं पड़ी थी। तो क्या स्कोर था आपका टोफल पर, कैसे आपने तैयारी की थी? सर टोफल में मेरा स्कोर था 97 एंड तैयारी के लिए मैंने जो आपने बुक्स प्रोवाइड किया था वे पढ़ी थी मैंने, जो भी आपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। उसके अलावा मैंने ज्यादातर प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस हुई क्योंकि रीडिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो कि वे आपसे पूछ क्या रहे हैं। तो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट काफी दिए थे सर। काफी प्रैक्टिस की। कब आपने एग्जाम दिया था? सर सितंबर 2020 में मैंने एग्जाम दिया था। तो फिर आपके एप्लीकेशन गए यूएस में, राइट? आई रिमेंबर दैट। यस एंड वी वर्कड ऑन द कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज। यस सर। क्या रिजल्ट रहा, और जरा बताइए 2021 के एडमिशन प्रोसेस में। सर मैंने सितंबर ऑफ 2000 जैसे तब टोफल दिया मैंने, उसके बाद हमने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। 2021 में हमने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। तो उसमें यूँ रहा कि एक दो यूनिवर्सिटीज में तो उन्होंने जैसे मेरी कुछ चीज़ों उन्होंने जैसे WS से वैल्यूएशन मांगी थी एक यूनिवर्सिटी ने तो प्रॉपर, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी। तो यस सर, तो इसलिए एक दो यूनिवर्सिटीज तो यूँ रह गई। फिर बाकी मेरा एक यूनिवर्सिटी में उस वक्त सिलेक्शन हो गया था बट विदाउट स्कॉलरशिप। बेसिकली अब 2021 में यूएस नहीं प्रोग्राम में एडमिशन द वे विद फुल स्कॉलरशिप नहीं हुआ। फिर आपके प्रोफाइल बिल्डिंग इसको कहना चाहिए किया, तो क्या किया आपने 2022 में एडमिशन पाने के लिए? क्या क्या चीजें ऐड की गई आपके प्रोफाइल में? सर मेरी प्रोफाइल में एक तो बीएड तो ऐड हो ही गई थी। यस सर। उसके अलावा सर जैसे आईआईटी इंदौर से आपने उस वक्त जैसे सजेस्ट किया था कि कोई इंटर्नशिप आपको मिलती है तो आप करो, तो सर आईआईटी इंदौर में उस वक्त इंटर्नशिप्स आई थी और आपने उस वक्त एक दो इंटर्नशिप्स और बताई थी, जैसे वो जापानीज ओसाका यूनिवर्सिटी है सर, बट सर्टिफिकेट नहीं मिला उसमें क्योंकि काफी बच्चे जुड़ गए थे। तो मैंने आईआईटी इंदौर से सर 3 इंटर्नशिप्स मैंने बेसिकली की हैं आईआईटी इंदौर से। एक इंटर्नशिप 2 महीने की थी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। और यस सर, आपसे पूछा था कि सर सिर्फ यही अवेलेबल है, मैं क्या करूं। सर दूसरी मेरी नैनो मटेरियल्स में थी, वो मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप मैंने की है। और सर थर्ड इंटर्नशिप जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंडर मैंने आईआईटी इंदौर से ही की थी, वो मेरी 2 मंथ्स की। तो कंटिन्यूअसली आप जुड़ी रही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू, दैट यू हैव टू बिल्ड अ प्रोफाइल, ऐड सम मोर क्रेडेंशियल्स, रिसर्च काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, so that next time we apply we have a better profile, right? Yes sir, yes sir. तो फिर जब ये आपने किया, फिर से कितने एप्लीकेशन डाले कि आज आपके पास में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो रिको से सिलेक्शन? सर एक्चुअली मैं तो एक ही एप्लीकेशन डाला था, बाकी जगह तो सिर्फ मेल किया था कि मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था, तो आप देख लो अगर आप मेरी प्रोफाइल इस बार इवेलुएट करते हो तो। तो सर एक ही एप्लीकेशन डाला था इस साल, तो उसमें हो गया। बहुत अच्छी जगह है। और जो आपका शुरुआत से ही क्या रिसर्च करने जा रही है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सर मैं डॉक्टर कटियार के अंडर में नैनो मटेरियल्स में मैग्नेटिक जो हमारे नैनो मटेरियल्स हैं मैं उन्हीं में थोड़ी रिसर्च करूंगी। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा था कि मुझे फंड कहाँ से मिल रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ यस सर, तो देखते हैं सर। तो आप सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि यू आर गेटिंग RAC, राइट? यू गोना एक्सप्लोर रिसर्च राइटर रादर देन टीचिंग असिस्टेंटशिप, जहाँ पे कुछ टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। अब इस प्रोसेस में टॉक अबाउट
the role of CV, statement of purpose, in some other point. What do you think about it? सर आई थिंक सबसे मेन रोल तो सीवी का और एसओपी का तो यूएस में तो इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से सीवी बनाते हैं तो हम मतलब इतनी अच्छे तरीके से हम नहीं प्रेजेंट कर सकते जितने अच्छे तरीके से आपने किया है प्रेजेंट। Yes. एंड सर एसओपी तो मुझे आज भी याद है कि मैंने डॉक्टर कत्यार को अपना एसओपी भेजा था, तो इतने मतलब उन्होंने 2 बार उन्होंने मेल किया था। पहले उन्होंने लिखा वेल रिटन, देन उन्होंने फिर से एक बार सेम चीज की वेरी वेल रिटन, एंड आई होप कि ग्रेजुएट कमेटी आपकी एप्लीकेशन को फेवरेबल। नाइस, वेरी नाइस। तो कब आपका ये ऑफर लेटर आपके पास में आया? आई रिमेम्बर एवरी डे यू आस्क मी सर अब क्या करें, अब क्या करें, इट्स गेटिंग रिलेटेड। तो उस एंग्जियसनेस को और क्यूरियस टाइम को थोड़ा शेयर करिए। सर एक्चुअली आप तो खैर शुरू से ही कह रहे थे कि आपका इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, एंड क्योंकि डॉक्टर कटियार का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, तो यू आर लाइक कि तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। देन मुझे पहले अनऑफिशियली मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। देन आई वेटेड फॉर सम डेज, उनकी तरफ से कुछ 28 अप्रैल को मुझे पता चला था कि अनऑफिशियली मेरा सिलेक्शन हो गया है। यस, देन उन्होंने उनकी तरफ से कोई मेल नहीं आया, तो आई वाज लाइक कि सर कहीं किसी और को सीट ना दे दे वो मेरी। यू आर लाइक कि तो फिर किश्तों में पहुंचा है मेरे मुझ तक सिलेक्शन। किस तारीख को आया एग्जैक्टली? डू यू रिमेंबर द डेट? यस सर, नो सर, एक्चुअली मुझे सिर्फ अनऑफिशियल की डेट याद है, बट सर इन एंड ऑफ में जो मेरे पास आया है। कैसा माहौल था जब आपने देखा, शायद मुझे फोन किया होगा, पेरेंट्स को बताया होगा, कैसा लगा आपकी फैमिली मेंबर्स? सर एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो गया, क्योंकि मैं तो अब ऑप्शंस देख रही थी कि मुझे अब एमटेक करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, या मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए। मैं तो इस चीज में इतनी कंफ्यूज थी और मैं डरी हुई थी कि मैं किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरूं। तो यही सब चल रहा था, तो एकदम से आया तो बिल्कुल टेंशन रिलीफ हो गई। वो यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं सुबह उठी थी और वो मेल आया हुआ था। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आपके अंदर जैसे कि परसिवरेंस, constant motivation. We also play a role, but never give up, keep improving. Okay, वही रिजल्ट है आज कि आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आरएशिप की फुल स्कॉलरशिप। आप और बहुत अच्छी जगह है सर, ये सर जगह बहुत अच्छी है, एंड सर ये चीज आपकी मोटिवेशन के बिना तो नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो यूँ लगता है कि हाँ सारा प्रोसेस बहुत आसान है। खुद से सोचते हैं तो लगता है कि पहाड़ है, बट आप उसको राय बना देते हो। वो एक एक्सपीरियंस, एक मेंटर की जगह हमेशा रहती है। आप यदि आप देखें, और जैसे भारत की कल्पना की गई, राइट, चाणक्य ने की, उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त, राइट। सो वो एक मेंटरशिप का रोल जरूर रहता है और इम्पोर्टेंट है। एक गाइडेंस दिखाने की आवश्यकता हर व्यक्ति को रहती है। तो अब तो आपका आई थिंक फिर I-20 आया, वीजा प्रोसेसिंग के बारे में बात करिए। कब आपका वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है? सर मेरा वीजा इंटरव्यू ऑन 28 जुलाई। तो इसके बारे में भी यही था कि जैसे मेरा एडमिशन हुआ उसके बाद में देखना शुरू हो गई। मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किए, तो बच्चे वहां कर रहे हैं कि वीजा की डेट्स नहीं मिल रही है, वीजा की डेट्स नहीं मिल रही है। तो मैं पहले ही टेंस हो गई, मैं अभी तो I-20 भी नहीं आया है। तो जैसे मेरा I-20 आया, आपने बताया कि ये आप फॉर्म फिल करो जल्दी से जल्दी, तो वो किए। तो मुझे यूँ था कि जब मैंने अपनी वीजा की फीस मैंने फिल की थी, तो मुझे ये था कि 2 दिन तक मुझे वेट करना होगा, बट नेक्स्ट डे यू कॉल्ड मी एंड यू टोल्ड मी कि तुम्हारा स्लॉट बुक हो चुका है। तो आपके दोनों OFC एंड इंटरव्यू दोनों दिल्ली में? यस सर। ये बहुत अच्छी बात। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? यस सर, बच्चे कोलकाता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो अभी एक मेरा घर के स्टूडेंट पास जो आज ही शीतल चौधरी, जो होम साइंस में PhD करने जा रही है, उसका OFC दिल्ली में था और आज ही उसका सुबह सुबह कोलकाता था, जो कि अप्रूव हुआ है। तो लोगों को जाना पड़ा है। सर बट अप्रूव हो जाता है फिर वो अलग खुशी रहती है। हाँ, वो खुशी अलग है। किसी के उससे आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, the emotions Yes, sir. probably they come Yes, sir. out. All right.
और अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताइए। सर मुझे मेरा फुली ट्यूशन फी मेरी वेव्ड है, एंड उससे अलग मुझे 10 मंथ्स के लिए $13,000 मुझे मिलेंगे। ओके, तो दैट्स यस सर। फुल्ली कवर। यस सर। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग भी करनी पड़ी और करीब 1.5-2 साल लगा आपको इस प्रोसेस को, यस सर। कितना एक्सपेंस आया होगा? सर मेरी जैसे मैंने यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल किए हैं, उसके अलावा मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवाई हैं, और 1-2 यूनिवर्सिटीज में था मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट मेल भी करवानी पड़ी, तो Yes, वो सब yes. मिला के मेरा 50,000 के करीब मेरा एक्सपेंस रहा है। बहुत रीजनेबल एक्सपेंस रहा है। यस सर। ओके, नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे बेसिकली आप डीक्रिस्ट की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा, there are many people, they play a role behind the scene, behind the curtain. How you outreach student honestly to motivate them, to show them some kind of a path जो आसानी से मिलता नहीं है। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जो नए जुड़ते हैं कि ये सर स्टूडेंट निकल जाते हैं फिर बताते नहीं है कि कैसे सेलेक्ट हुआ है। सर ये तो गलत है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप किसी को बताते नहीं हो। आप ढंग से अगर आप किसी को गाइड नहीं कर सकते तो वो बहुत मोरली भी वो चीज गलत है कि तुम किसी को गाइड नहीं कर रहे हो। एक तो ये चीज है। अब जैसे हमारा तो यही है कि डिपार्टमेंट ने 6 न्यूज़पेपर्स में निकलवा दिया है। तो इवन सर प्रोफेसर से बात भी होती है, तो उनको भी हमने यही कहा था कि सर अगर किसी बच्चे को हेल्प भी चाहिए तो वी गाइस आर देयर, हम उनको गाइड करेंगे। तो यही है। दूसरा, हम एट मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि हम हमारा जो यूट्यूब वीडियो है हम बच्चों में शेयर करें कि एटलीस्ट हमारे क्लास वाले बच्चे तो इतने फ्रैंक होने चाहिए कि वे हमें कांटेक्ट करें कि एकदम से वो नहीं ट्रस्ट कर रहे एक प्लेटफॉर्म को, तो हमसे बात करके वे आप तक आए। ऐसे सर कई बच्चे कर भी रहे हैं, क्योंकि शुरू में सबको डर लगता है कि पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को भी मनाना पड़ता है ना सर एक बार तो। इस बार तो आपके डीक्रिस्ट से 5 स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं, और अब नेहा को मिला लिया जाए तो टोटल 6 स्टूडेंट्स लास्ट 2 to 3 years में गए हैं। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ लीड जनरेशन, एक के बाद मे बी आई थिंक 2 साल के बाद जो स्टूडेंट यस सर, बहुत सारे बच्चे सर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं हमारे क्लासमेट से। अब सबको पता चल रहा है तो सब पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कैसे किया, तो उनको पहले प्रोसेस बता रहे हैं हम कि हमने ऐसे किया और तुम सर को कांटेक्ट करो। नहीं, बहुत बधाई हो। और ये सब जब न्यूज़पेपर में आता है तो 4 लोगों तक बात पहुंचती है, उनको भी पता चलता है कि इसमें ये रहता है जरूर कि या ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन दे प्ले अ रोल, बट being a mentor, our team also plays a role. उन न्यूज कवरेज में हम लोगों का कोई नाम नहीं होता। सर उसमें तो इनफैक्ट अब की बार तो हमने हम खुद एक्चुअली चाहते थे कि कहीं ना कहीं आपका नाम आए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर एहसान लगा लो कुछ लगा लो, हम इतने बच्चों को आप करा रहे हो, और भी बहुत बच्चे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो But इस केस में क्या है, डिपार्टमेंट टेक्स ऑल क्रेडिट, which is I think not true. Yeah. But anyways, eventually time टेस्ट करता है, और eventually जो सच है वो सामने आता है। बहुत दिनों तक वो छुपा नहीं रह सकता। Yes sir. Again इतना मीडिया कवरेज, और स्पेशली आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं ये सब, जब हर जगह न्यूज में ये सब है, सिलेक्शन? सर प्राउड तो बहुत फील कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा डाउन टू अर्थ रहे। तो डांटते भी रहते हैं कि अभी बहुत चीजें, अभी तुम्हारे अभी बीएड के एग्जाम की डेट शीट आ गई है तो कि उनमें फेल मत हो जाना। तो वो कब एग्जाम है? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सर 16 से स्टार्ट है, 25 को खत्म। अच्छा, तो आप करके ही जा रही हैं। यस सर। चलिए, बहुत क्या आप संदेश देंगी मोटिवेशनल, या फिर एनीथिंग यू वांट टू शेयर स्पेशली टू फीमेल स्टूडेंट कि जो एस्पायर्ड रहते हैं लेकिन पता नहीं रहता, और डाउट्स रहते हैं कि लेट्स टू जेआरई परमार प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप बहुत सारी ऑडियंस को?
सर स्पेशली फीमेल्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि बीइंग अ गर्ल हम हमेशा ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट पहले किसी से सलाह ले लो तुम, उसके बाद आपसे जरूर एक बार बात करके देखें, क्योंकि सर मुझे लगता है कि आपसे बात करने के बाद जिस लेवल की मोटिवेशन, जिस लेवल की इंस्पिरेशन बच्चों के अंदर आती है वो नॉर्मली नहीं पहुंचती है। तो एक बार आपसे बात करके देखें, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स भी हरियाणा में तो स्पेशली पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड के लिए तो इतना डर के रहते हैं ना कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो वे चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, तो गर्ल्स इसलिए थोड़ा एजुकेशन में आगे भी रहती हैं बॉयज से, उनके परसेंटेज भी अच्छे होते हैं तो वे आगे निकल सकती हैं जल्दी। और मैं बता दूं इस बार 40 स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं, मतलब 30+ आपके हरियाणा रीजन से हैं, और उसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं। That's great, sir. यस यस, वेरी ट्रू। और क्या कहना चाहेंगे आप स्पेशली हमारे एफर्ट्स और लेट्स टू जीआरई टीम को? सर आप लोगों के एफर्ट्स, पहली बात हम ये नहीं चूज कर सकते, हम देख सकते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे, बट आप लोगों ने जिस हिसाब से हमारे लिए यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की हैं कि हमारी प्रोफाइल ऐसी है, तो हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, और आपने प्रोफेसर्स चूज करवाए हैं हमें, और एसओपी जिस लेवल का आप लोग बना रहे हो वो हम नहीं बना सकते हैं एसओपी वगैरह। तो सर आपकी टीम का तो मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ सर, मैं उस चीज की तो। थैंक यू। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू यस सर। डीप रूट जो है, स्पेशली छोटी छोटी जगह से स्टूडेंट हैं जिनको अवेयरनेस चाहिए, और सर सर हम सोच भी नहीं सकते थे पहले, तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं लगती थी कि विदाउट पेरेंट्स के एक्सपेंसेस हम यूएस से जा सकते हैं, क्योंकि yes, ये एक थी धारणा कि भाई 12 लाख 15 लाख रुपए एक साल के तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे जाने के yes, लिए, मतलब और अभी 50-60 लाख रुपए, यस सर, यस सर, तो जबकि ये वो बिल्कुल चीज सच नहीं सोच है। के ही, हाँ, ये यस सर, इस चीज की पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और हम्म, आपसे पहले अगर कभी किसी हम कंसल्टेंसी से भी जुड़ने की कोशिश करते थे तो ऐसे 80 लाख का 1 करोड़ का बिल दिखा देते थे कि नहीं होगा इसके बिना। I remember that many things I यस have सर। heard, but yeah, I think eventually things are settling down. We are outreaching. यस आपका भी कंट्रीब्यूशन है कि आप समय देते हो इस यूट्यूब के ही थ्रू हमारा जो कुछ है आउटरीच। आज तो आई मीन कई जगह से स्टूडेंट, इवन अफ्रीका से स्टूडेंट हैं, नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, some यूरोपियन कंट्री, दे आर इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम इंडियंस। तो अब तो हमने वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फ्रॉम इंडिया। Yes, sir. Your videos are reaching everywhere. My या friend, she's in Canada, तो हाँ, she sent me this video. मैंने उसे बताया था मेरा एडमिशन हो गया, बट आई सेड कि यार किसी को बताइयो मत अभी अच्छा ज्यादा, अच्छा, उसके बाद वो कि वीजा वगैरह सब कुछ हो जाए उसके बाद तो बता दियो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसने मुझे वीडियो भेज के देखा, बोली तो मुझे मना कर दिया उसने खुद। तो वो सर टोटली अलग बैकग्राउंड से है, तो वहां तक वीडियोस पहुंच रहे हैं पहुंच रही आपके, है, तो वो yes, बहुत सही है। सच। एफर्ट्स जो आप प्रयास करते हो, ऑनेस्ट एफर्ट रंग लाता है। यस सर। So I will, आज भी मुझे आई फील वेरी प्राउड मोमेंट जब एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ऐसा लगता है कि मेरा ही सिलेक्शन है। वो खुशी मेरे यस अंदर, शायद आप जब बातचीत करते हैं तो शायद आपको भी पता चलता होगा कि किस लेवल का यस सर। इंटरेक्शन है। यस सर। सर ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपसे बात करके, क्योंकि हमेशा यही होता था, हम बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बट तभी आपसे अगर हम बात करते तो आप पता नहीं, आप इतने चिल होते थे हर वक्त कि बहुत यूं लगता था कि हाँ हो जाएगा। इस बार भी क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा थी कि दूसरी बार अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद क्या करना है, बीएड भी हो जाएगी, तो आपसे बात कर रहे हैं एंड यू आर लाइक कि तुम चिंता मत करो तुम्हारा हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, तो वो चीज से काफी मायने रखती है। वेरी नाइस अगेन, बहुत बहुत बधाई। इस गोल्डन थैंक यू सर। अपॉर्चुनिटी शुरुआत है, प्लेटफॉर्म रेडी है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, डोंट फॉरगेट यस सर। दैट। यस अगेन बहुत सारी बधाई। अभी तो आपका वीजा का मॉक इंटरव्यू होगा, प्रोसेसिंग आगे यस बढ़ेंगे, वी स्टिल हैव टाइम, बट इवेंचुअली थिंग्स विल बी वेरी सेटल्ड डाउन, एंड मिड ऑफ द अगस्त आई थिंक यू विल डिपार्ट फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम। यस सर। चलो बहुत बहुत बधाई है।
We'll connect again Thank you so soon. much, sir. Take care. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.